हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने देखना है कि कैसे सोर्सेज जो है वो कौन कौन से सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कहाँ कहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थर्ड चैप्टर का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोर्सेज जो है वो बहुत सारे हैं। सोर्सेज का मतलब है वो ज़राएत, वो जगह, वो मतलब चीज़ें जहाँ से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो इनको हम सोर्सेज कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, हमें डिफरेंट सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो ये जो है सिंथेसिस से पहले भी होता था कि हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते थे, और अब भी होता है कि हम जो है वो सिंथेसिस का मतलब है बनाना, और हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना भी सकते हैं और कहीं से हमें मिल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं हम कहीं से। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ज़रिया है, जो ज़राए हमारे पास है, वो है फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल जो सोर्स है, इससे ये क्या हैं, ये फ्यूल्स होते हैं और ये फॉसल्स होते हैं। फॉसल्स क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं। और इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कोयला जो है वो हमें मिलता है, और पेट्रोलियम, पेट्रोल, और नेचुरल गैस जो है ये हमें मिलती है, जैसे मीथेन वगैरह, ये सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ये फॉसल फ्यूल कहलाती हैं, और ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं ज़मीन से, फॉसल से, जो कि फॉसल ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। अब फॉसल क्या होते हैं ये हम आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरा सोर्स है प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट से और एनिमल से, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ से भी हमें मिल सकते हैं। हम प्लांट से निकाल सकते हैं, एनिमल से ये कंपाउंड्स निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास है टोटल आर पार्शियल सिंथेसिस। तो पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस दो प्रोसेसेस हैं जिससे हम सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। तो इनसे भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये कंपाउंड्स मिलते हैं, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करके उनसे ये कंपाउंड्स जो है वो बनवाते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो एनिमल्स के अंदर बन सकते हैं, तो इसीलिए हम एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को यूज़ करके कुछ कंपाउंड्स बनवाते हैं उनसे। तो ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले फॉसल फ्यूल्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लांट एनिमल्स को, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है फॉसल फ्यूल्स। आइए देखते हैं फॉसल फ्यूल्स को, और इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फॉसल्स क्या हैं, रेमनेंट्स ऑफ एंशियंट एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड इन द रॉक्स एंड सेडिमेंट्स आर कॉल्ड फॉसल्स। they are made up of they are made when organisms dies and buried by sediments without decomposition। तो फॉसल्स क्या होते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज़म मर जाता है, जब बड़े बड़े ऑर्गेनिज़म्स, प्लांट्स वगैरह ये सारे जब मर जाते हैं, तो क्या होता है, ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ज़मीन के अंदर ये दब जाते हैं, ऊपर ऊपर से रॉक, मिट्टी वगैरह आ जाती है, सेडिमेंट्स आ जाते हैं, ऊपर मिट्टी आ जाती है, और जिसकी वजह से वो अंदर क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई प्रेशर के अंदर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक तरह के फॉसल्स के अंदर। और वो फॉसल्स क्या होते हैं, रिमेन्स होते हैं, बकायात होते हैं उन पीछे वाले ऑर्गेनिजम्स के, जो ऑर्गेनिजम्स पहले मर चुके हैं। अब उन्हें हम कहते हैं फॉसल्स। वो फॉसल्स एक्चुअली उनके रेमनेंट्स हैं, उनके रिमेन्स हैं, जो कि एंशियंट एनिमल्स थे या प्लांट्स थे, बहुत ही पुराने, बहुत ज़्यादा साल्स जो है वो पुराने, बहुत टाइम पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे, वो ज़मीन के अंदर दब गए। अब उनके से जो बकायात है वो कन्वर्ट हो गए फ्यूल के अंदर, और उन फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो ये तब बनते हैं जब ऑर्गेनिज़म मर जाते हैं, और वो ऑर्गेनिज़म ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, और डिकम्पोजिशन उनकी नहीं होती, बहुत ज़्यादा नीचे दफन हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूल्स के अंदर। उन फ्यूल्स को हम कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। ये जो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। मतलब फॉसल फ्यूल को अगर आप एक बार यूज़ कर लें तो वो फॉसल फ्यूल दोबारा वापसी नहीं आएंगे। मतलब पेट्रोल अगर खर्च हो गया तो वो अब वापसी नहीं आएगा। और वो ये जो है फॉसल फ्यूल्स अगर हम ज़मीन से सारे निकालते जाएं, यूज़ करते जाएं, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल। बाकी अगर आप सोलर की लाइटिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सोलर को यूज़ कर रहे हैं, तो सोलर क्या होता है, ये रीन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह से ये फॉसल फ्यूल्स क्या हैं, नॉन रीन्यूएबल हैं। ये मतलब एक बार यूज़ हो गए और अगर ख़त्म हो गए तो दोबारा ये हमें नहीं मिल सकते। तो इसीलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज।
तो आगे चलते हैं। इसके अंदर फॉसल फ्यूल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सबसे पहले कोल को डिस्कस करते हैं। कोयला, कोल क्या होता है? कोयला आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, कभी कभी ये ब्राइट का जो है ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर का ये आपको दिखता है। और ये तब बनता है जब प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं। तो प्लांट ड्राइव्ड फॉसल फ्यूल्स ये होते हैं। हमारे पास कोल होता है। कोल कब बनता है? जब प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर ज़्यादा दब जाते हैं। ज़मीन के अंदर जब प्लांट्स रहते हैं तो वहाँ पर ये जो फ्यूल बनता है, जब प्लांट्स ज़मीन के अंदर हों और उनके सेडिमेंट से फॉसल बन रहा है, प्लांट्स का जो फॉसल है वो होता है कोल। तो ये कोल प्लांट से ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, मतलब ये सख्त होता है, सॉलिड का होता है, और मेड फ्रॉम प्लांट्स ब्यूर्ड मिलियन ईयर अगो। ये उन प्लांट से बनता है जो कि मिलियन साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो गए हैं। अब कोल के भी टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे पास पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो इनको देखते हैं। सबसे पहले पीट है। ये इनके कार्बन कंटेंट की वजह से इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब इसके अंदर कितना कार्बन मौजूद है और लिग्नाइट के अंदर कितना कार्बन है, इसके हिसाब से इन्हें डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ भी किया जाता है। तो सबसे पहला कोयला है पीट, और पीट का जो कलर होता है वो होता है लाइट ब्राउन। ये इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता। जैसे ही कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो ये कोल जो है वो डार्क होता जाता है। तो सबसे पहले पीट होता है जो लाइट ब्राउन कलर का होता है, और इसके अंदर जो कार्बन की कंटेंट मौजूद है वो कितने हैं? 45 टू 60% इसके अंदर कार्बन होता है। ये डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर यूज़ होता है, मतलब ये डोमेस्टिक हीटिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। घर के अंदर आप इसको जलाकर इससे हीट हासिल कर सकते हैं। दूसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये ब्राउनिश कलर का है और ब्राउनिश ब्लैक कलर का है, मतलब ब्राउन भी है, थोड़ा सा ब्लैक होगा, ये थोड़ा डार्क होगा उससे। और ये तब बनेगा, ये पीट को भी लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है अगर हम इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखें। तो पीट लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे रखें। और अगर हम लिग्नाइट को भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखेंगे, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटिमिनस में। और ब्यूटिमिनस भी एंथ्रासाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हार्डेस्ट कोल है, सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन मौजूद है। तो ब्राउनिश कोल यहाँ पर ये ब्राउनिश ब्लैक कलर का कोल है, और इसके अंदर 60 टू 70% तक इसके अंदर कार्बन मौजूद है। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन के अंदर काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है वो ये ब्लैक कलर का है, मतलब ये थोड़ा सा ब्लैक होगा, डार्क ब्लैक नहीं होगा, बिल्कुल ही ब्लैक नहीं होगा, लेकिन ब्लैक होगा ये, क्योंकि सारे ब्लैक ही हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्राउन होगा, और ये थोड़ा ब्राउनिश ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, और ये डार्क ब्लैक होगा। ये 70 टू 85% इसके अंदर कार्बन होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और स्टील प्रोडक्शन के लिए, ये स्टील की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब स्टील को बनाने के लिए इसके अंदर जो स्टील के अंदर कार्बन यूज़ होता है वो ये बिटुमिनस होता है। उसके बाद है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट डार्क ब्लैक है, इसके अंदर 90 टू 95% कार्बन है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन इसके अंदर मौजूद है। ये पावर स्टेशन के अंदर यूज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए। साथ में ये डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर भी यूज़ होता है, घर के अंदर इसको जलाया जा सकता है। तो ये सारे बस रट्टा लगाने की बातें हैं, बस याद रखने की बातें हैं। इसमें आपने बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है कि सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन से सोर्सेज हैं, और ये प्लांट ड्राइव सोर्स है, ये आपको याद रखना है। फॉसल फ्यूल आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो दूसरा इसके सोर्सेज जो प्लांट एंड एनिमल पार्शियल टोटल सिंथेसिस और प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो फॉसल फ्यूल है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये भी एक फॉसल फ्यूल है, मतलब ये भी हमें ज़मीन से मिलेगा, और ये भी तब बनेगा जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़मीन के अंदर आ जाएंगे। तो ज़मीन के अंदर ज़्यादा देर तक अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रहते हैं, उनकी डेथ बॉडीज़ जो है वो उनके अंदर ज़मीन के अंदर मौजूद होंगी, तो ये पेट्रोलियम बनेगा। पेट्रोलियम जो वर्ड है ये निकला है पेट्रा और ओलियम से। पेट्रा मीन्स रॉक, मीन्स पत्थर, और ओलियम मीन्स ऑयल। तो रॉक ऑयल इसे हम कहते हैं, क्रूड ऑयल या फिर रॉक ऑयल कहते हैं। ये बहुत ही डेंसर ऑयल होता है, और ऑयल होता है और मतलब लिक्विड की शक्ल में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंसर होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जो है वो मौजूद होते हैं। इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं और क्रूड ऑयल भी कहते हैं। और साथ में इसको जो है वो ब्लैक गोल्ड का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड जो सोना होता है, और वो सोना बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, इसीलिए ये पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा कीमती है, इसीलिए इसको सोना कहा जाता है। और ये ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको ब्लैक सोना, काला सोना या फिर ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। फर्म्ड फ्रॉम एंशियंट मैरीन एनिमल्स, ये ज़्यादातर पुराने जो मैरीन एनिमल्स हैं उनसे बनता है।
टेरेस्ट्रियल एनिमल से क्यों नहीं बनता? क्योंकि तब जो है वो इतने ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स थे वो तब इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पानी में रहने वाले एनिमल्स तब ज़्यादा थे। तो बहुत ज़्यादा साल पहले जो है वो सिर्फ पानी के अंदर ही ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे। तो इसीलिए प्लांट से जो भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स थे, मैरीन ऑर्गेनिजम्स जो भी थे वो सारे ज़मीन के अंदर जब दब गए तो उससे जो पेट्रोलियम हमारे पास ये बन गया। ये थिक ब्लैक होता है, मतलब बहुत ही डेंसर होता है, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। जैसे कार्बन सॉलिड है हमारे पास, कोल जो था वो सॉलिड था। कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर अल्केन होते हैं, ये भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको आगे हम पढ़ेंगे। साइक्लो अल्केन होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन जो है वो साइकिल की शक्ल में यहाँ पर मिलते हैं हमें, और ये साइकिल की शक्ल में हमें इसे हम कहते हैं साइक्लो अल्केन। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बेंजीन मौजूद होता है, बेंजीन, तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो इस पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद है यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यूज़ होता है। मतलब हम जो है वो गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गाड़ियों का यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये पेट्रोल यूज़ होता है। देखो, पेट्रोलियम और पेट्रोल के अंदर फ़र्क है। पेट्रोलियम जो है ये ऑयल होता है, जो कि ब्लैक ऑयल होता है, बहुत ही इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे कंपाउंड्स मौजूद हैं। अब हम अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल एक अल्केन है। क्या है? पेट्रोल एक अल्केन है। उसके अंदर क्या मौजूद है? कार्बन, हाइड्रोजन, और वो एक कंपाउंड है, इसका एक फ्रैक्शन है, ठीक है। पेट्रोल इसका एक फ्रैक्शन है, इसके अंदर से निकलता है पेट्रोल और उसको हम यूज़ करते हैं। तो पेट्रोलियम और पेट्रोल के अंदर डिफरेंस है। पेट्रोलियम पूरा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं, और पेट्रोल एक एक इसका फ्रैक्शन है जिसको हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर लिखा है सम इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ गैसोलीन, जिसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, जो कि हम पेट्रोल यूज़ करते हैं गाड़ियों में, ये क्या होता है, ये गैसोलीन भी कहा जाता है इसे। और ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो जब हमारे पास ये पेट्रोलियम होता है, इसको ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जब भी हमें ज़्यादा कंपाउंड्स वाला कोई, ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाला कोई मटेरियल मिलता है, उसकी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं। और हीट करने की वजह से वो क्या होता है, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस निकलते हैं, डिफरेंट उसके अंदर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या मिलता है यहाँ पर, पेट्रोल, गैसोलीन मिलता है, कैरोसिन मिलता है जो ऑयल है हमारे पास, जिसे घासलेट कहते हैं। डीजल मिलता है, जो डीजल ये थोड़ा हैवी होता है, बड़ी गाड़ियों के अंदर यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स, जो कि इसको मोमबत्ती के अंदर जो वैक्स वगैरह यूज़ होता है ना, उसे मोम कहते हैं, वो वैक्स हमारे पास है। ये वैक्स यहाँ पर इससे निकलता है। और आपको जो कारपेट करने के लिए जो यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं कोल टार, वो भी यहाँ से ही निकलता है। इसके अंदर, पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक गैस है जो कि मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, और ये भी ज़मीन के अंदर, क्योंकि ये फॉसल फ्यूल है तो ये भी हमें ज़मीन के अंदर मिलेगी। और डिपोजिशन हो गई है, जब डिपॉजिट होंगे वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपॉजिट होंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगी ज़मीन से। तो जब प्लांट्स जो है वो, प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, कोल मिल रहे हैं, और मेरीन एनिमल से हमें क्या मिल रहे हैं, पेट्रोलियम मिल रहा है, और नेचुरल गैस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे? मेरीन होंगे, क्योंकि ज़मीन तक अभी ऑर्गेनिजम्स अभी नहीं रह रहे हैं। मिक्सचर ऑफ मीथेन, ये इसके अंदर मीथेन मिक्सचर है, और साथ में इसके अंदर इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये सारी क्या हैं, ये गैसेज हैं जो कि अल्केन के अंदर आती हैं। अल्केन एक पूरी फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये सारे कंपाउंड्स इस नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सारी गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो मीथेन होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये मीथेन गैस है, ठीक है। तो CH4 जो है मीथेन है, वो यहाँ से नेचुरल गैस से हमें मिलती है, जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे घर के अंदर जलाने के पर्पज़ के लिए, हीटिंग के पर्पज़ के अंदर, फ्यूल की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो ये 85 to 90% प्रेजेंट होती है इस नेचुरल गैस के अंदर। बाकी जो है ये थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर ये बाकी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है ये बेनिफिशियल एनर्जी सोर्स है, मतलब ये एक सोर्स है एनर्जी का, हमें एनर्जी देता है। प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन, और ये कम पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोलियम। पेट्रोल को अगर आप जलाएंगे तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा निकलेगा, जो गैसेज होंगी, हार्मफुल गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी उससे ज़्यादा निकलेंगी। जबकि अगर आप नेचुरल गैस को, मीथेन को जलाते हैं तो इससे कम पॉल्यूशन होती है, और ये जो है वो ज़्यादा पॉल्यूशन कम प्रोड्यूस करता है उस पेट्रोलियम से या कोल से। कोल भी ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम भी ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, जबकि ये उनसे कम पॉल्यूशन करती है। उसके बाद हमारे
तो ये जो कंपाउंड्स हैं, जो पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे पाकिस्तान के अंदर भी हमें मिल जाते हैं किसी किसी एरिया में। जैसे कि नेचुरल गैस जो है ये भी हमें मिलती है सुई एरिया के अंदर। सुई एरिया जो है बलूचिस्तान के अंदर एक एरिया है, एक रीजन है जिसे हम कहते हैं सुई, उस इलाके का नाम है सुई। और इस वहाँ पर हमें गैस मिली है 1952 के अंदर, ये गैस पाई गई वहाँ पर, नेचुरल गैस, उसको निकाला जाता है और पाकिस्तान के अंदर यूज़ किया जाता है उसको। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो गैस मिलती है, इस गैस को हम क्या कहते हैं, सुई गैस। नेचुरल गैस को सुई गैस भी कहा जाता है क्योंकि ये सुई एरिया के अंदर मिल रही है, तो सुई गैस भी इसे कहा जाता है। और ये पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के सुई एरिया के अंदर पाई गई 1952 के अंदर, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद सिंध के अंदर भी ये पाई गई है। सिंध के अंदर अगर अगर आप देखें तो खैरपुर और घोटकी, ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये नेचुरल गैस हमें मिलती है। तो इस तरह से ये कुछ रीजन्स हैं जो कि हमारे बुक के हिसाब से यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप देख लें। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी बुक से ही ली हैं, तो आप हम बुक को भी आराम से, इसके बाद इस लेक्चर को देख के आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको बुक इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके नेक्स्ट सोर्सेज जो है वो प्लांट, एनिमल और सिंथेसिस, पार्शियल टोटल सिंथेसिस, इनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहें और आगे हम सारे चैप्टर्स जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।